अयोध्या जी में, जो आजकल बड़ी छावनी के नाम से जाना जाता है, ये भी कोई समय में रामसिंह संप्रदाय का ही स्थान था, जहाँ हमारे स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज रामसनेही हुए, जिन्होंने विश्राम सागर नाम का ग्रंथ यहीं इसी जगह लिखा, जो आज संत समाज में कथा करने वालों के लिए प्रचलित ग्रंथ है। शरीर को परिष्कृत करने के लिए और संयम नियमित जीवन जीने के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चातुर्मास का एक अपने आप में विधान है। अयोध्या में भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जनपदों से लगभग 6,500 से अधिक भक्त इस बार चातुर्मास में शामिल हो रहे हैं और ये अयोध्या में चातुर्मास सरयू नदी के किनारे महाराज रामसनेही हरि रामदास जी के द्वारा आयोजित की जा रही है। और इस चातुर्मास में मतलब कहते हैं भक्त पूरी तरीके से अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग करते हुए ईश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। और इस बार का जो ये आयोजन हो रहा है, ये जोधपुर राजस्थान के रामसनेही संप्रदायों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस मौके पर हम महाराज जी से जुड़ेंगे और अयोध्या में हो रहे इस आयोजन के बारे में, शामिल हो रहे भक्तों के बारे में महत्वपूर्ण बातें और जानकारियों को लेंगे। राम जी राम, राम जी राम से बहुत सुंदर। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं अयोध्या में चातुर्मास को निमित्त बनाकर आप लोगों के बीच में आया। मैं रामसनेही संप्रदाय से, हमारी मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के पास राजस्थान है और लगभग पूरे भारतवर्ष में 1400 आश्रम जिनको रामद्वारा के नाम से जानते हैं, और रामसनेही संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान यहाँ पर भी अयोध्या जी में, जो आजकल बड़ी छावनी के नाम से जाना जाता है, ये भी कोई समय में रामसिंह संप्रदाय का ही स्थान था, जहाँ हमारे स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज रामसनेही हुए, जिन्होंने विश्राम सागर नाम का ग्रंथ यहीं इसी जगह लिखा, जो आज संत समाज में कथा करने वालों के लिए प्रचलित ग्रंथ है। तो आइए, अभी चातुर्मास की बात आपने दिनेश पांडे जी ने की कि आप चातुर्मास के लिए यहाँ पधारे। बिल्कुल, हमारे यहाँ आज भी वही परंपरा है चातुर्मास का। सनातन धर्म में तो वैसे ही विशेष महत्व ही है चातुर्मास का विधान, और प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। संयम नियम और शरीर को परिष्कृत करने के लिए और संयम नियमित जीवन जीने के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चातुर्मास का एक अपने आप में विधान है। उसी श्रृंखला में रामसनेही संप्रदाय जो 3 महीने का चातुर्मास मानता है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से आसोज सुदी एकादशी तक, यानी कि दशहरे के दूसरे दिन तक, ये 3 महीने चातुर्मास हमारे जीवन काल से, जैसे मैं अभी 51 वर्ष का हो गया और 48 वर्ष मुझे साधु बने हुए हो गए हैं। तो जब से मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जब से हमारा चातुर्मास स्वतंत्र रूप में 1995 से हमने ये चातुर्मास शुरू किया, देश के कई क्षेत्रों में हम चातुर्मास करते करते कोरोना गाइडलाइन से हमने तीर्थों में चातुर्मास करने का संकल्प लिया। तो सर्वप्रथम वृंदावन में किया, उसके बाद हरिद्वार किया। पिछले साल जहां नर्मदा जी प्रकट हुई, वो अमरकंटक की पावन भूमि पर 4 महीने अधिक मास होने के कारण हमने वहाँ चातुर्मास किया। इस बार पहले से ही संकल्प था कि अयोध्या जी में 500 वर्षों के इतिहास के बाद पूर्वजों के बलिदानों और उनकी संघर्षशील जीवन की तपश्चर्या का ही प्रभाव है कि राम लल्ला 22 जनवरी को अपने नए महल में पधारे हैं, उसी जन्म स्थान पर पधारे हैं बालक राम के रूप में। तो मेरा ये सौभाग्य रहेगा, एक मन में संकल्प रहा कि मैं क्यों नहीं यहाँ चातुर्मास करूँ, ताकि इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी भक्त लोग हैं वे यहाँ आवें और यहाँ संतों की सेवा करें, खूब भंडारे करें, ब्राह्मणों की साधु संतों की सेवा करके हमारा जो रामसनेही धर्म है, हमारे जो रामसनेही सिद्धांत हैं, वो हम यहाँ उसका अच्छे से पालन कर सकें। तो उसी श्रृंखला में जानकी महल से शोभा यात्रा, जो हमारा मूल ग्रंथ है, स्वामी रामचरण जी महाराज का जो शब्द उच्चारित अनुभव वाणी जिसको बोलते हैं, जैसे गुरु नानक वाणी है, कबीर वाणी है, ऐसे ही हमारे रामचरण जी महाराज का एक वाणी ग्रंथ है। 36,500 विशाल शब्दों की वाणी है। हम आपको दर्शन कराएंगे, आप जब एक्स्ट्रा समय में आएंगे तब। उसका जुलूस निकला। प्रतिदिन यहाँ सवेरे नाम जप होता है और फिर पाठ होता है
पाठ के बाद में भी संत लोग खूब आए हुए हैं, तो उनका प्रवचन चलता है। 10-10 दिन के अलग अलग संतों के प्रवचन चलते हैं। उस 3 महीने चातुर्मास के दौरान मैं जो है शिव पुराण की कथा का वाचन करूँगा। फिर वहाँ राम अर्शनम में राम कथा करूँगा। फिर भादवा उतरते हुए जो है भागवत कथा के रूप में तोताद्री मठ में करूँगा। इस तरह से 3 महीने का चातुर्मास का यहाँ विधान है। अयोध्या के जितने भी प्रतिष्ठित पूज्य वृंद संत जन हैं, उनका दर्शन, उनका आशीष, और उनको यहाँ समय समय पर बुलाया जाएगा और उनके दर्शन होंगे। जितने भी विश्व हिंदू परिषद कार सेवकम में जुड़े हुए पूरम में, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। जितने यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, जितने भी मंदिर के जो मेन पुजारी लोग हैं, वे सब लोग यहाँ समय समय पर यहाँ उपस्थित होंगे। और दूसरी बात, जिन्होंने इस मंदिर को मैं परिचित नहीं हूँ, मैं जानकारी करूँगा, जो यहाँ समर्पित हुए हैं, वो कोई गांव जो संकल्प लिया था कि हम जब राम मंदिर बनेगा तभी हम जो है जूते पहनेंगे, ऐसा कोई यहाँ आसपास कोई गांव है, तो 500 वर्षों से उनका कितना बड़ा संकल्प रहा कि उन्होंने चप्पल जूते नहीं पहने गांव वाले। तो मैं उन लोगों को भी इस मौके पर मैं स्मरण करूँगा, मैं उन सब का दर्शन कर उन्हें मैं भोजन कराऊँगा। तो ऐसी मेरे मन में भावना है। तो इस तरह के चातुर्मास यहाँ सेवा और भंडारे और सत्संग और अपनी साधना का उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए हैं। तो हम आपके बीच में 13 अक्टूबर तक अयोध्या जी में हैं, राम जी की शरण में, और सरयू में डुबकी लगाते हुए खूब आनंद लेंगे और खूब चर्चा करेंगे। योगी जी के भी आने की सूचना है, उनकी प्रक्रिया चल रही है बुलाने की। राम सेवा, समर्पण, सत्संग, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का चातुर्मास रामसनेही जी महाराज के द्वारा सरयू तट पर अयोध्या में हो रहा है, और उन्होंने उसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।